Hello everyone, welcome you all in Gil's Mentor e-learning channel. So from today onwards, we are going to start a new MCQ series based on Lucent GK book. So as you already know, कि Lucent GK book is very important for those who are preparing for any entrance exam. किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तुसी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तेरे लिए जीके बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसे बेस ते अपनी MCQ सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। जिन्ने भी क्वेश्चंस है सारे उस बुक के बेसिस ते रहेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ਆਪਾਂ डिस्कस कराएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के MCQs की सीरीज़ फ्रॉम आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। सो अज के जो क्वेश्चन है सारे अपने एंशियंट इंडियन बेस रहेंगे। एंशियंट इंडिया दे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन सीगा जो उहदे बेस ते ही अपने अज के MCQs ने सारे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है किस ईयर दे विच डिस्कवर की गई सीगी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन तीनों नाम तो ही है सेम सिविलाइजेशन आप जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने नाम कॉइन किया सीगा बिकॉज जो सिविलाइजेशन सी मोस्टली इंडस रिवर के बैंक से लोकेटेड सी तो उस बेस से इनू इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहने हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहने हैं क्योंकि हड़प्पा एक साइट सीगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सब तो पहला डिस्कवर की गई सी। सब तो फर्स्ट हड़प्पा ही डिस्कवर किया गया सी, उस तो बाद मोहिंजो-दारो जो है डिस्कवर की गई सी। तो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई सी उस बेस से भी इसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने हैं आप। अब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसलिए कहा जाता है बिकॉज ब्रॉन्ज का ज़्यादा यूज़ किया गया से सिविलाइजेशन दे विच। तो ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम ही याद रखने और किदा नाम आए ये भी याद रखना है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सब तो पहला हड़प्पा साइट है डिस्कवर की गई सीगी और ये जो साइट है अपन चार ऑप्शन देते हैं 1901, 1921, 1935, 1942। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 1921 दे विच हड़प्पा सब तो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई सीगी बाय दयाराम सहानी। नाम भी याद रखना है कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन सीगे, दयाराम सहानी जी द्वारा ये जो हड़प्पा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की और हड़प्पन सिविलाइजेशन की 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कवर किया गया सी। इस तो बाद 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ मोहिंजो-दारो डिस्कवर की गई सी बाय RD बैनर्जी। मोहिंजो-दारो ਨੂੰ आर्कियोलॉजिस्ट RD बैनर्जी द्वारा डिस्कवर किया गया सी। हड़प्पा ਨੂੰ दयाराम सहानी जी द्वारा डिस्कवर किया गया सी। और दयाराम सहानी जी जो है वो फर्स्ट इंडियन सीगे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जनरल भी सीगे दयाराम सहानी। आर्कियोलॉजिस्ट इन्होंने हड़प्पा साइट डिस्कवर की सी। तो ये तीनों ही जो आप 4-5 पॉइंट डिस्कवर किए हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी अकॉर्डिंग आ सकता है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन दे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। सो लोथल एक पोर्ट सिटी सीगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाल मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन या चाइनीज़ सिविलाइजेशन ये सारिया सिविलाइजेशन भी सेम टाइम पर एग्जिस्ट करदियाँ सीगियां। लोथल जो है एक पोर्ट सिटी सी, ट्रेडिंग पॉइंट सी, क्योंकि ये जो बाकी दी जो अपनी साइट्स है मोहिंजो-दारो होए या हड़प्पा होए या कालीबंगा या धोलावीरा ये सारिया साइट्स जो है लैंड लॉक्ड साइट्स है, इन्हों के सी दे नाल कोई एरिया नहीं लगता। लोथल का एरिया सी दे नाल लगता सी, तो इत्थे लोथल वॉज पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये चीज़ पूछ लिया कि लोथल जो साइट है केड़ी सिविलाइजेशन के नाल रिलेटेड है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाल रिलेटेड है। ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सीगी वो केड़ी ब्रिक्स का यूज़ करके अपने घर नूं बनाते सी। तो पक्का ब्रिक्स, B is stone, C is wood and D is all of these। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है अगर तुसी चैप्टर रीड किया हो तो उहदे विच मैंशन है कि बर्नट ब्रिक्स का यूज़ किया गया सीगा इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच कंस्ट्रक्शन दे विच। तो बर्नट ब्रिक या इन्हों आप पक्की ब्रिक्स भी कह दें, तो इन्हों का ज़्यादा यूज़ किया गया सी इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पॉपूलर ही अपनी टाउन प्लैनिंग दे नाल है बिकॉज इन्होंने विच वेल डेवलप्ड टाउन सी, अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन सी एक जिथे ड्रेनेज का सीवरेज का प्रॉपर सारे सिस्टम पक्की ब्रिक्स के नाल बर्नट ब्रिक्स के नाल कंस्ट्रक्टेड है। तो पक्की ब्रिक्स या बर्नट ब्रिक्स अगर इतने ऑप्शन आ जाए तो दोनों ही करेक्ट होंगे। ए ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है।
बर्नड ब्रिक्स भी अगर तुहानूं ऑप्शन एग्जाम दे विच आ जाए तो वह भी करैक्ट है, दोनों ही टर्म करैक्ट है। बर्नड ब्रिक्स का पक्की ब्रिक्स का यूज़ किया गया सीगा। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टाइम ड्यूरेशन सीगा सेम टाइम ते मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन या चाइनीज़ सिविलाइजेशन या इजिप्टियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करदियां सीगियां। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप ट्रेड की गल करिए तो सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के नाल ही ये ट्रेड दे मिलिया सीगा, ट्रेड का प्रूफ मिलिया सी, बाकियां दे नाल कोई प्रूफ नहीं मिलिया। वो प्रूफ भी कितना मिलिया सी वो भी इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सुमेरिया या सुमेरियन सिविलाइजेशन। सुमेरियन टैक्सट के विच ही एक प्लेस का मैंशन किया गया सीगा मेलुआ। मेलुआ मेलुआ नाम तो एक प्लेस का मैंशन किया गया सी जिहदे विच मैंशन सीगा कि सुमेरिया का इस एरिए के नाल ट्रेड का कॉन्टैक्ट है। सुमेरिया मैंशन किया गया है मेसोपोटामियम नूं, और मेलुआ जो नाम है ये यूज़ किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोपोटामियम टेक्स्ट के अंदर या सुमेरियन टेक्स्ट के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम तो मैंशन किया गया, तो मेलुआ के नाम तो मैंशन किया गया है। और इसे जो स्क्रिप्ट है टैक्सट है इन्हां दे विच आपां इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के विच ट्रेड्स का जो कॉन्टैक्ट की डिस्कवरी मिली सीगी कि ये दोनों जो सिविलाइजेशन है आपस के विच ट्रेड करते हैं सी। तो ये क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन करैक्ट बना। चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी सेम टाइम पर एग्जिस्ट करती सी लेकिन कोई ट्रेड का ऐसा प्रूफ नहीं मिला है। मेसोपोटामियम के नाम मिला है कि जो मेलुआ नाम तो जगह मैंशन है वो इंडस रीजन ही रेफर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज, तो इतने बी सी डी ऑप्शन दिता है, ए ऑप्शन ऐड कर लो अर्बन सिविलाइजेशन। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज अर्बन सिविलाइजेशन, बी ऑप्शन इज इट हैज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, और सी है इट हैड एन एग्रीकल्चरल इकनॉमी, डी इज इट एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली। तो चार ऑप्शन दिते अपन ये दसना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है नॉन आर्यन बेस्ड सिविलाइजेशन क्यों सीगी। सब तो फर्स्ट है कि आर्यन सिविलाइजेशन या आर्यन कौन सीगे, तो आर्यन जिन्होंने आप रेफर करते हैं जो भी हिस्ट्री लिखा गया है कि आर्यन एक रूरल बेस्ड सिविलाइजेशन सी, ज़्यादातर विलेज के विच सैटल सीगे। और ऑन द दूसरी साइड अगर आप देखिए तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सी या हड़प्पन साइट है या मोहनजोदारो साइट से सारे अपन अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन डिस्कवर कीतियां गई। तो यही एक मेन डिफरेंस है दोनों के। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन इसलिए ही सी क्योंकि एक अर्बन सिविलाइजेशन सी। ए ऑप्शन ये करैक्ट आंसर है। जो आर्यन आप जो कंसीडर करते हैं विलेज बेस या रूरल बेस सिविलाइजेशन सीगी। जो अपना बी अपन ऑप्शन देता है कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट सीगी, तो ये करैक्ट नहीं है क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी मिलिया ने और प्लस ये कुछ टैक्स्ट के भी स्क्रिप्ट मिली है रिटन इदा कि राइट टू लैफ्ट पहले लिखिए दैन लैफ्ट टू राइट, बट प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अज तक रीड नहीं किया गया कि लिखा की है पढ़िया नहीं गया। तो सिर्फ पिक्चर्स नहीं है, स्क्रिप्ट भी प्रॉपर हैगी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जो सी ऑप्शन है कि इट हैड एन एग्रीकल्चर इकनॉमी, तो ये भी करैक्ट नहीं है क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं सी बाकी चीज़ों के भी ट्रेड करते थे मेसोपोटामियम के नाल, तो एक अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन सी। डी ऑप्शन है कि इट एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली, तो ये भी करैक्ट नहीं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कुछ हद तक महाराष्ट्र तक भी एक्सटेंड करती सी। देमाबाद जो आप चार साइट्स डिस्कस करांगे कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट केड़ी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, साउदर्न मोस्ट साइट केड़ी सी, वैसटर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट साइट्स केड़ियां सी इंडस वैली सिविलाइजेशन दी। ये चारों साइट्स मैं तुहानूं एंड दे विच दसूँगी, एग्जाम के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो देमाबाद है महाराष्ट्र दे विच वो साउदर्न मोस्ट साइट सीगी, तो नर्मदा वैली नहीं महाराष्ट्र तक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती सी। सो अपना इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखिए कि नॉन आर्यन क्यों माना जाता है, बिकॉज ये अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन सीगी और आर्यंस जो है वो रूरल बेस्ड सीगे, विलेज बेस्ड लोग सीगे। सो ए ऑप्शन ये करैक्ट आंसर है। टाइप नहीं होया तुसीं नोटबुक के नोट डाउन कर लो। नैक्सट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करैक्ट एक्सैप्ट, तो इत्थे आपां इनकरैक्ट दसना है। ए ऑप्शन है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन, करैक्ट आंसर है। हमने आप डिस्कस किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन सी, बहुत ही एडवांस टाउन प्लैनिंग सीगी, सीवरेज ड्रेनेज वाटर सिस्टम सारा कुछ प्रॉपर सीगा। सेकेंड है आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल, तो ये करैक्ट स्टेटमेंट है। काफ़ी बार आयरन के रिलेटेड क्वेश्चन आया और स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। आयरन जो है
इंडस वाली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे नहीं पता सी, वो ज़्यादातर ब्रॉन्ज का मटीरियल यूज़ करते सी, इसलिए इन्हें ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सी है इट इज़ डिफिकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, तो ये भी करैक्ट है जिदा कि हमने आप डिस्कस किया कि जो इन्हों के स्क्रिप्ट है उस तक रीड ही नहीं की गई है, तो इन्हों के बारे आप को इन्ने ज़्यादा प्रूफ नहीं है कि किहड़ी रेस में बिलोंग करते थे। डी है द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, तो ये स्टेटमेंट इनकरैक्ट है बिकॉज एग्रीकल्चर के बारे उन्होंने पता सीगा। वीट के एविडेंस भी मिले हैं, राइस के एविडेंस लोथल तो मिले हैं, प्लस कॉटन के भी एविडेंस मिले हैं, बारले के भी एविडेंस मिले हैं कि ये लोग इन्होंने चीज़ों का एग्रीकल्चर करते थे, इन्होंने चीज़ों का कल्टीवेशन करते थे। तो इतने आपको पूछा गया से इनकरैक्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करैक्ट एक्सेप्ट डी, कि एग्रीकल्चर के बारे उन्होंने पता सीगा, और इतने है कि नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर है। मूव करते नैक्सट क्वेश्चन के बाद। नैक्सट क्वेश्चन है द लोकल नेम मोहिंजोदारो इज, तो मोहिंजोदारो 1922 के विच आर डी बैनर्जी द्वारा डिस्कवर किया गया सी। तो जो आर डी बैनर्जी डिस्कवर कर रहे सी, मतलब एक्सकावेशन कर रहे सी या खुदाई कर रहे सी, तो उन्होंने एक बहुत ही वड्डा सारा पहाड़ दिखा सीगा, मतलब माउंट दिखा सीगा। तो जो उन्होंने एक्सकावेशन स्टार्ट की, खुदाई स्टार्ट की, तो वो इन्होंने प्रॉपर एक प्लान सिटी मिली, तो उससे तो इन्होंने नाम रखा सी माउंट ऑफ डेड, कि पूरा माउंट है जो उन्होंने खुदाई की तो अंदर पता लग गया कि इतने एक प्रॉपर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती सी जो हुण डेड हो चुकी है। तो सी ऑप्शन ये करैक्ट है। मोहिंजोदारो नाम का मतलब ही है माउंट ऑफ डेड। आर डी बैनर्जी द्वारा डिस्कवर किया गया सी, ईयर सीगा 1922। बाकी साइट्स के ईयर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हड़प्पा और मोहिंजोदारो दे ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दोनों की याद रखना। 1921 के विच हड़प्पा और 1922 के विच मोहिंजोदारो साइट डिस्कवर की गई सी। मूव करते नैक्सट क्वेश्चन के बाद। नैक्सट क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पैशलाइज्ड इन, तो इन्होंने चारों विचों जो चार ऑप्शन दिते हैं, टाउन प्लैनिंग के सिविल स्पैशलाइज सी, आर्कीटैक्चर के अंदर स्पैशलाइज सी, या क्राफ्टमैनशिप के अंदर, या ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप देखिए तो सीगा तो उन्होंने कोई सारा कुछ ही, टाउन प्लैनिंग भी सी, आर्कीटैक्चर भी सीगा और क्राफ्टमैनशिप भी सीगी। लेकिन अगर आप स्पैशलाइजेशन की गल करिए मोस्ट पॉपुलर किस लिए, तो टाउन प्लैनिंग के लिए आप ज़्यादातर देखते हैं, कोई भी इन्होंने डिस्कवर करता सारे ही चीज़ देख के शॉक्ड होंगे कि इन्नी प्रॉपर टाउन प्लैनिंग किद्दां है, पूरे प्रॉपरली रोड्स गलियां जिन्हें आप कहने बने हुए सीगे, पक्के कंस्ट्रक्टेड हाउसिस सीगे, इन्होंने कोई वाटर सीवरेज सिस्टम सारा प्रॉपर बनया हुआ सी। तो टाउन प्लैनिंग के लिए ज़्यादा स्पैशलाइज्ड मनी गई है ये वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन दे जो एरिया है। ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ मोहिंजोदारो वॉज मेड ऑफ, तो मोहिंजोदारो दे विच दो इंपॉर्टेंट चीज़ां जो मिलियां सी, चीज़ां तो बहुत सारी मिलियां सी, लेकिन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक डांसिंग गर्ल की फिगर मिली सी और एक बियर्ड मैन की फिगर मिली सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों च यही आंदा कि दोनों किदियां बनियां सी, तो जो डांसिंग गर्ल की फिगर है ब्रॉन्ज की बनी हुई सी, और जो बियर्ड मैन की फिगर है जो मिली सी मोहिंजोदारो तो वह स्टेटाइट तो बनी मिली सी। तो ये आप बियर्ड मैन का अगर क्वेश्चन आ जाए कि बियर्ड मैन का जो फिगर है वो किहड़े मटीरियल तो बनी सी, तो स्टेटाइट की, और जो डांसिंग गर्ल की फिगर है दोनों ही मोहिंजोदारो तो मिलियां सी ब्रॉन्ज तो बनी सी। तो 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किहड़े एनिमल के बारे नहीं पता सीगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप किद्दां कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हम प्रेजेंट की अगर आप गल करिए तो नॉर्थ वैसट एरिया के प्रेजेंट सी, पाकिस्तान पंजाब, इंडिया वाला पंजाब और हरियाणा गुजरात इन्होंने एरिया के नॉर्थ वैसट डायरैक्शन के प्रेजेंट सी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप गल करिए तो आप नॉर्थ वैसट साइड पर बुल, हॉर्स और एलीफेंट इदा के एनिमल्स देख सकते हैं। एलीफेंट हुण तो नहीं है इन्ने काफ़ी, पर किसी टाइम के एग्जिस्ट करते थे। लेकिन अगर आप जिराफ की गल करिए तो नॉर्थ वैसट साइड तो पाकिस्तान के अपने पंजाब के जिराफ अपन नहीं दिखणगे। जिराफ जो है ज़्यादातर पुणे और जो मैसूर वाली साइड है, कर्नाटका वाली साइड है, उत्ते ही प्रेजेंट है। तो उत्थे आप आइडिया ला सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जिराफ के बारे नहीं पता सीगा, बाकी चीज़ों के बारे पता सीगा। ये चीज़ या तो तुसी डायरैक्टली अगर एनिमल्स के नाम याद रखना चाहते तो वो भी रख सकते कि शीप, गोट, बुल, बफेलो, डॉग, कैट, पिग, डियर, टॉर्टॉइज, एलीफेंट, कैमल, राइनोसॉर्स, टाइगर्स और हॉर्स, इन्हों के बारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता सी। जिराफ के बारे इन्होंने नहीं पता सी। 4th ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है। हॉर्स का जो रिमेन्स है वो एक प्लेस है
कोटाडा करके प्लेस है, उत्तों हॉर्स दियाँ बोन्स मिलियां सी। मूव करते हैं नैक्सट क्वेश्चन दे वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकावेटेड इन इंडस वैली विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऑप्शन देते हैं पोट्री, सील्स, बोट्स, हाउसेस। तो इन्होंने विच आपां दसना कि किहड़ा इंडिकेट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी एरिया की हुण अगर आप प्रेजेंट दे विच भी किसी एरिया की कमर्शियल ट्रेड या इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना होए तो आप उस एरिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाल देखते हैं कि कितना एक्सपोर्ट है कितना इंपोर्ट है, उहदे नाल ही आप उस एरिया की कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे गल करते हैं। तो सेम चीज़ है यही आप इत्थे देखांगे कि किहड़ी चीज़ है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाल डील करती है। तो जो सील्स है यही जो बाकी चीज़ां भी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ही मिलियां सी, लेकिन सील्स इंडिकेट करती है अबाउट कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कि किन्ने डेवलप्ड सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, किन्ना चीज़ों मैन्युफैक्चरिंग हो रही सी, किन्ना चीज़ों इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सपोर्ट कर रही सी, तो पैसा पैसा इन द सेंस कि किहड़े प्रॉफिट लै रही सी। तो इन्हें चीज़ों के नाल ही सील्स के नाल आप कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं कि कित्थों तक रीच सी। हुण मेसोपोटामियम के अंदर भी जो चीज़ां मिलियां उन्होंने उपर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील लगी हुई सी, तो उहदे नाल ही अपन प्रूफ मिला कि ट्रेड एग्जिस्ट करता सी इन्हां दोनों एरियाज़ के विच। तो सील्स ही इंडिकेट करती हैं कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी एरियाज़ के बारे। हाउसेस या बोट्स किसी एरिया के बारे कमर्शियल जो कमर्शियल डेवलपमेंट इंडिकेट नहीं करते हैं। तो 11th क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो उस टाइम की जो सील्स सीगियां वो टेराकोटा, स्टीएटाइट और क्ले टाइप के मटीरियल के नाल बनिया सीगियां। इन्हां सारे मटीरियल्स का यूज़ होंदा सी सील्स बनाने के लिए। और सील्स के उपर हर एक एरिया की थोड़ी अलग अलग सील्स थी। एनीमल्स का यूज़ किया सी, किसी सील के उपर किसी एनीमल का स्ट्रक्चर बनया सी, किसी के उपर किसी एनीमल का बनया हुआ सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सिटीज़ डिस्कवर इन इंडिया वॉज। तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा साइट जो है सब तो पहला डिस्कवर की गई सी 1921 दे विच बाय दयाराम सहानी जी। सो वही क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट सिटी किहड़ी डिस्कवर की गई सी हड़प्पा, रंगपुर, मोहिंजोदारो, सिंध। तो ए ऑप्शन ये राइट आंसर है। 1921 दे विच हड़प्पा डिस्कवर किया गया सी, दैन 1922 दे विच मोहिंजोदारो डिस्कवर किया गया सी। इन्हां दोनों के ही ईयर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे दे ईयर्स तुसीं स्किप कर सकते हो। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन दे बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट गेव एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड। तो ऑलरेडी डिस्कस किया आप हड़प्पा, मोहिंजोदारो, राखी गढ़ी है, ये सारियां लैंडलॉक वाली साइट्स हैं। सी दे नाल इन्हां दा किसी का भी एरिया का टच नहीं हैगा। लोथल का प्रेजेंट दे विच गुजरात दे विच ये अगर आप कंसीडर करिए कि प्रेजेंट वाला किहड़ा एरिया है, तो साबरमती गुजरात वाला एरिया है जिथे लोथल साइट एग्जिस्ट करती सी। तो ये अपनी अरेबियन सी दे नाल टच होंदा है, तो इत्थे ही डॉकयार्ड प्रेजेंट सी और पोर्ट सिटी सी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होंदा सी क्योंकि प्रीवियस टाइम दे शिप्स का यूज़ किया जाता सीगा। तो एक पोर्ट सिटी है, इत्थों ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होंदा सी। बी ऑप्शन इहदे विच अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इन्हां विच आपां करेक्ट स्टेटमेंट दसी है कि द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ क्ले। तो इनकरेक्ट है क्योंकि टेराकोटा या स्टेटाइट मटीरियल का यूज़ होंदा सीगा। नेक्स्ट है कि द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ब्रॉन्ज की तो आपां एक डांसिंग वूमेन वाली फिगर मिली सी मोहिंजोदारो तो, इन्होंने कहते ही ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। आयरन के बारे इन्होंने नहीं पता सी, लेकिन ब्रॉन्ज के बारे पता सीगा। नेक्स्ट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रूलर बेस्ड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि आर्यन जो है उन्होंने आप रूलर बेस्ड कंसीडर करते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन से, स्पेशलाइज्ड ही इसलिए मन्या गया है, स्पेशल या फेमस से इसलिए अपनी टाउन प्लैनिंग के नाल कि इन्हां दा टाउन का स्ट्रक्चर उस टाइम ते इन्होंने किदां दा बना लिया। नेक्स्ट है कि इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है अपनी, वही आप दसना सी कि करेक्ट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कॉटन भी ग्रो करते सी, वीट और राइस भी ग्रो करते सी, उन्होंने यूज़ भी करते सी। डी स्टेटमेंट दे विच अपनी करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं अज की सीरीज़ का अपना लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ही आप डिस्कस करांगे, उस तो बाद जो 4 क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं वो भी डिस्कस करांगे। एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थ एट। तो एक एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन कित्थे मिलिया सी? धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर।
तो धोलावीरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇੰਟ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੇਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम मिला सी। ये ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर है। लोथल अपने एक पोर्ट सिटी है। जो कालीबंगा है राजस्थान दे विच है। कालीबंगा ज़्यादातर अपना थोड़ा डेकोरेटेड ब्रिक्स या आप कह सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के मटीरियल के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। और जो आलमगीरपुर है ये यूपी दे विच है। आलमगीरपुर मेरठ वाला एरिया नूं कह सकते हैं आप। तो आलमगीरपुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन की ईस्टर्न मोस्ट साइट सीगी। ये 4 साइट्स तो पता होनी चाहिए कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट केड़ी सी, साउदर्न मोस्ट साइट केड़ी सी, ईस्टर्न मोस्ट साइट केड़ी सी और वैसटर्न मोस्ट साइट केड़ी सी। तो ये चारों साइट्स के मैं नाम नोट डाउन करा रही हूँ, अपनी नोटबुक के विच लिख लो। सब तो फर्स्ट है यदि जम्मू एंड कश्मीर दे विच डिस्कवर की गई सी मंदा। जो मंदा है ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ईस्टर्न मोस्ट की आप गल करिए तो हुणे जो आप डिस्कस की यूपी दे विच आलमगीरपुर, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट सीगी। दैन उस तो बाद अगर आप साउदर्न मोस्ट गल करिए तो महाराष्ट्र दे विच धेमाबाद साउदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और वैसटर्न मोस्ट की गल करिए तो प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है वैसटर्न मोस्ट सुतका गेंडो। सुतका गेंडो पाकिस्तान दे विच वैसटर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो चारों साइट से नाम पता होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। चारों के नाम याद रखने हैं। मंडा नॉर्दर्न मोस्ट, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट, धेमाबाद साउदर्न मोस्ट और सुतका गेंडोर वैसटर्न मोस्ट साइट सीगी। 2 साइड से होर इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि लार्जेस्ट साइट केड़ी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो मोहिंजोदारो जो है वो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन मतलब लार्जेस्ट साइट सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन हम मोहिंजोदारो या हड़प्पा है ये प्रेजेंट दे पाकिस्तान दे विच है। इंडियन साइड से अगर आप गल करिए कि इंडिया दे विच लार्जेस्ट साइट केड़ी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो राखीगढ़ी जो है हम प्रेजेंट हरियाणा दे विच टाउन भी है एक। राखीगढ़ी इंडियन साइड से लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और मोहिंजोदारो ओवरऑल लार्जेस्ट सिटी लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन हम प्रेजेंट दे विच पाकिस्तान दे विच है। तो राखीगढ़ी और मोहिंजोदारो दोनों के नाम याद रखने हैं। तो ये सीगियां कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट आप जो पॉइंट डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप यू इंजॉय टुडे सैशन। अगर किसी ने भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन दे विच या इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट सैशन दे विच कमेंट कर देना। नैक्सट सैशन दे विच आप उस डाउट नूं डिस्कस कर लांगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।